हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या है ये सुक्रोज, कैसे मिलता है हमें ग्लूकोज सुक्रोज से, ग्लूकोज से सुक्रोज मिलने के लिए अल्कोहल क्यों डालते हैं। उसी तरह हम कैसे मिलते हैं हमें ग्लूकोज फ्रॉम द स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज मिलते समय हम उसके अंदर चॉक पाउडर क्यों डालते हैं, क्या रोल होता है चॉक पाउडर का। उसके साथ साथ हम आज यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ऐसी वो कौन सी रिएक्शन है जिन्होंने बताया कि ग्लूकोज के फंक्शनल ग्रुप में एल्डेहाइड है, सॉरी ग्लूकोज में एल्डेहाइड है, ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है। ऐसी कौन सी रिएक्शंस है, इन सारे बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो बस एनर्जी के साथ इस लेक्चर को एंड तक आपको देखना है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। देयर आर द सेवरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। उसमें से हम पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे फॉर्म सुक्रोज। आप सबको पता है सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बनता है बच्चों, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, और इसीलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब कंबाइन हो जाता है उसमें से H2 निकलता है और फ्रुक्टोज सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। लेकिन उसी तरह जैसे दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन होकर क्या बनता है सुक्रोज। अब बने हुए सुक्रोज में अगर हम क्या डाल दे पानी तो क्या होगा, इट विल फॉर्म द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसमें अगर हम पानी डाल दे H2O डाल दे तो हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब एक मिलता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। आपको दिख ही रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस है मतलब इट विल रोटेट द पीपीएल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय ओनली 52.7 डिग्री। लेकिन ये जो है इट रोटेट पीपीएल इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 92.4 डिग्री से ये उसको कौन से डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये कहाँ रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ग्लूकोज उसको रोटेट करता है क्लॉकवाइज में 52 और ये, लेकिन ये जो होता है जो सुक्रोज होता है वो प्योर सुक्रोज उसको रोटेट करता है 66 डिग्री से। तो प्योर सुक्रोज में अगर हम पानी डालें तो फिर उससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, ग्लूकोज क्लॉकवाइज, लेकिन रिजल्टेंट जो रोटेशन होगा वो फ्रुक्टोज का ज्यादा है और इसीलिए वो रिजल्टेंट जो मिक्सचर रहेगा इट विल रोटेट द पीपीएल इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसीलिए पहले कैसा था, क्लॉकवाइज घुमाने वाला मतलब डेक्स्ट्रो, और अभी क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला मतलब लिहो, और इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। अब मजे की बात यह है बच्चों कि अभी हमने जस्ट कंसीडर ये हमने कंटेनर लिया और वो कंटेनर में हमने क्या लिया था बच्चों, सुक्रोज, और इस सुक्रोज में हमने ऐड कर दिया वाटर। अब सुक्रोज में वाटर ऐड करने के बाद क्या हुआ कि अब सुक्रोज तो सुक्रोज नहीं रहा, उसका बन गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पानी में डिजोल्व हो गए बच्चों। अब क्या होगा, पानी में डिजोल्व हो गए, सॉरी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। अब हमें तो सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज के साथ गिफ्ट में हमें कौन मिल गया, फ्रुक्टोज, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ये फ्रुक्टोज को और पानी को ग्लूकोज से सेपरेट करें, और इसीलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं अल्कोहल। तो समझ गए बच्चों भी अल्कोहल डालने का क्या फायदा है। इसमें अल्कोहल डालने से क्या होगा कि जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल में ग्लूकोज लेस सोल्यूबल होता है, और अल्कोहल में ग्लूकोज लेस सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्रुक्टोज है वो अच्छे से अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, जो क्या बोल सकते हैं हम पानी है वो भी अल्कोहल में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अब रह गया कौन, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज डिजोल्व नहीं हुआ, जो डिजोल्व हो गया वो फिल्ट्रेट करके वहां से सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो डिजोल्व नहीं हुआ वो वहीं पे रह जाता है, और जो डिजोल्व नहीं हुआ वही कौन है, ग्लूकोज। तो इस तरह हमने ग्लूकोज को फ्रुक्टोज और पानी से क्या किया, सेपरेट। जो भी ग्लूकोज मिला उसको फिर से रिक्रिस्टलाइज किया जाता है और इस तरह हमें मिल जाता है बच्चों ग्लूकोज। तो किस तरह हमें ग्लूकोज मिलेगा समझ गए अभी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, बढ़िया सी बात हम यहाँ पे देखेंगे। तो वी हैव सीन अबाउट द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड दे आर इनसोल्यूबल एंड वी गेट दिस। अब सेकंड मेथड बढ़िया है फ्रॉम स्टार्च। याद करो बच्चों कैसे बना था स्टार्च, बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज के मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुए थे तो उन्होंने क्या बनाया था, स्टार्च। और याद करो हमने देखा था एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकला था, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकलेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H10O5। तो ये हो गया, ऐसे कितने मॉलिक्यूल, एन, तो ये हो गया बच्चों किसका फॉर्मूला, स्टार्च।
अभी स्टार्च में अगर हम n मॉलिक्यूल्स डालेंगे किसके, वाटर के, तो क्या होगा बच्चों, हमें मिलेंगे फिर से कितने मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 एंड यू गेट दिस n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और इसी को हम ये स्पेशली हमें मिलता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। ठीक है बच्चों, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें हम ये जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब थेरोटिकली अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, ये तो हो गया, प्रैक्टिकली अभी सोचते, ये तो थेरोटिकल रिएक्शन होगी, प्रैक्टिकली सोचते हमने एक डब्बा लिया और इस डब्बे में हमने क्या डाला, ये स्टार्च। ठीक है बच्चों, अब ये स्टार्च हमने डाला, अब क्या हुआ ना बच्चों, ये स्टार्च जो है, अब ये स्टार्च हमने यहाँ पे लिया और ये स्टार्च में हमने डाला ये पानी, ये व्हाइट कलर का है ना। अब क्या हुआ बच्चों, अब स्टार्च पानी के साथ रिएक्ट होगा और उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया बच्चों, H2SO4। अब H2SO4 कैटालिस्ट है, फर्स्ट यूज देन प्रोड्यूस, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, पानी तो यूज हो गया, लेकिन अभी साथ में यहाँ पे कौन है बच्चों, H2SO4। मतलब अभी जो हमें मिला है, और ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर, पूरा जो क्या बोल सकते हैं हम वाटर है वो यूज होगा जरूरी नहीं है, लेकिन इसी वजह से अभी यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, H2O बचा कुछ अमाउंट में, और क्या बन गया वहां पे, ग्लूकोज। और H2SO4 तो कौन है बच्चों, कैटालिस्ट, जो फिर से रिप्रोड्यूस हो गया, और ये हो गया H2SO4। अब और कुछ जो स्टार्च है वो रिएक्ट नहीं होगा, अनरिएक्टेड बचेगा, तो कुछ स्टार्च वहां पे क्या बचेगा, अनरिएक्टेड। तो अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए था बच्चों, ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ अभी हमें क्या क्या मिल गया, अनरिएक्टेड स्टार्च मिल गया, H2SO4 है और पानी है। तो अभी रिएक्शन तो हो गई, ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन अभी प्योर ग्लूकोज हमें नहीं मिला। जब तक बच्चों हमें प्योर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। और इसको सेपरेट करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं चॉक पाउडर। ठीक है बच्चों, कौन सा पाउडर डालेंगे इसके अंदर, चॉक पाउडर, दैट इज नथिंग बट CaCO3, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर हमने चॉक पाउडर डाला, किसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर। अब क्या होगा, मिक्सचर में कौन बचा था बच्चों, H2SO4, तो ये H2SO4 है। आपने बचपन से रिएक्शंस पढ़ी होंगी बच्चों, CaCO3 जब डिकम्पोज होता है तो इट फॉर्म द Ca डाई पॉजिटिव एंड CO3 डाई नेगेटिव, एंड H2SO4 डिसोसिएट टू फॉर्म ट्वाइस H पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव। और हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो Ca डाई पॉजिटिव कंबाइन विद SO4 डाई नेगेटिव एंड इट विल कंबाइन टू फॉर्म CaSO4, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की हमें यहाँ पे क्या मिल जाएंगी, PPT। उसी के साथ साथ CO3 डाई नेगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव एंड इट विल कंबाइन टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन इसके लोन पे इधर क्या कर देता है, शिफ्ट, और शिफ्ट करने से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन, और यहां से निकल जाता है बच्चों OH निगेटिव, और यहाँ पे हो जाता है CO2 प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2, और ये कंबाइन होके यहाँ पे बना देता है H2O प्लस यहाँ से उड़ जाती है कौन सी गैस, CO2 गैस। अब डब्बे में H2SO4 था, H2SO4 का भी हो गया CaSO4, और जो CO2 गैस थी वो भी उड़ गई, तो H2SO4 का भी CaSO4 हो गया, और CaSO4 की क्या बन गई, PPT। और जो अनरिएक्टेड स्टार्च है वो भी PPT है, पानी है वो तो ग्लूकोज में डिजॉल्व रहेगा। अब हमारे पास दो PPT फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कौन कौन, CaSO4 एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं कौन, अनरिएक्टेड स्टार्च। अब ये दोनों कौन से फॉर्म में है बच्चों, PPT फॉर्म में। अब रहा कौन, ग्लूकोज और वाटर जो उसमें डिजोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मस्त सी अच्छी सी क्या लेंगे बच्चों, फनेल, और उस फनेल में ऊपर से क्या डालेंगे, ये मिक्सचर, फिल्टर पेपर वगैरह डालेंगे उसमें मस्त। अब उसमें क्या होगा बच्चों, ऊपर जो मिलेगा वो कौन रहेगा, अनरिएक्टेड स्टार्च एंड CaSO4, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, PPT के फॉर्म में, तो ये दोनों मिलेगा ऊपर। और नीचे कौन जाएगा, नीचे जाएगा ग्लूकोज प्लस वाटर। अब ग्लूकोज प्लस वाटर क्या हो गए, सेपरेट। अब ग्लूकोज प्लस वाटर चला गया नीचे, जिनको निकालना था वो तो निकल गए,
अब क्या करेंगे, ये जो अंदर ग्लूकोज प्लस वाटर है इसको मस्त सनलाइट में रखेंगे, धूप देंगे उसको, तो वाटर उड़ जाएगा और हमें सिर्फ मिलेगा ग्लूकोज। तो समझ गए बच्चों कैसे मिलेगा ग्लूकोज? तो इस तरह ये क्या रोल है CaSO4 का, क्या रोल है CaCO3 दैट इज द चॉक पाउडर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। आशा करता हूं आपको समझ गया होगा। ठीक है बच्चों, समझ रहा है तो नीचे दिया हुआ लाइक बटन दबाना मत भूलना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये हो गया स्टार्च से ग्लूकोज कैसे मिलते हैं, और ये हो गई दोनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, these are the methods of preparations of glucose, first from sucrose and second from starch। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन। अब किसको कहते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन? स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि समझो आप बन गए, अभी क्या बन गए, साइंटिस्ट, और आपने ना समझो ग्लूकोज ढूंढ के निकाला, आपने एक कंपाउंड ढूंढ के निकाला और वो कंपाउंड था ग्लूकोज। अब आपको तो कुछ नहीं पता होता है उस समय कि क्या है ये ग्लूकोज। आपको क्या दिखेंगे, हाँ इसमें कार्बन दिख रहे, हाइड्रोजन दिख रहे, ऑक्सीजन दिख रहे, ऐसा कुछ दिखेगा क्या बच्चों? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आपको क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स पता चल गए तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दूसरा आपको पता करना होता है उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों कि इसके अंदर जो कार्बन की चेन है वो कैसी है, स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। ठीक है, तो चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की चेन आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर क्या क्या है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ग्लूकोज का स्टडी किया, तो समझो आप ही साइंटिस्ट हो, आपने स्टडी किया, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज का सबसे पहले एलिमेंटल डिटेक्शन। एलिमेंटल डिटेक्शन ये एक ऐसी टेस्ट होती है जिसमें हम कोई भी कंपाउंड को लेते हैं और उसकी अलग अलग टेस्ट होती है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं ये हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसको जलाओ, और अगर जलाने के बाद उसमें से CO2 गैस बाहर जा रही है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। समझ गए? अगर पानी बन रहा है मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है एलिमेंटल डिटेक्शन। तो ऐसा पता चला, फ्रॉम एलिमेंटल डिटेक्शन इट इज फाउंड दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपको वैसे बोर्ड में वैसा लिखना पड़ता है, फ्रॉम एलिमेंटल डिटेक्शन द एलिमेंट्स फाउंड इन द ग्लूकोज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ अभी एलिमेंटल डिटेक्शन से एलिमेंट पता चल गए, फिर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। अब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं बच्चों, कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो पहले पता चल गए, उस एलिमेंट के परसेंटेज पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें कार्बन कितना है तो 80%, ठीक है, या 50% कार्बन है, 40% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या 10% हाइड्रोजन है और 40% ऑक्सीजन है, ऐसा पता चलता कुछ। फिर उसको क्या करते हैं, उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, इसको इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया, तो जो भी नंबर आएंगे उसमें से जो भी नंबर आएंगे, जो सबसे छोटा नंबर रहता है उस सबसे छोटे नंबर से सबको क्या करते हैं, डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद ऐसा पता चलता है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, मतलब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस रेशो में इसके अंदर ये है। इस फॉर्मूले को कहते हैं बच्चों इंपिरिकल फार्मूला। तो ऐसा पता चलता है कि इंपिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज, क्या है ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला, CH2O। ठीक है, फिर एक मेथड होती है जिससे मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड्स कहते हैं, जिससे पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6। तो आपको एक ही सेंटेंस में वहां पे लिखना होता है, फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड एंड एक्सरे एनालिसिस
द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज फाउंड टू बी C6H12O6। ठीक है, कैसे? एक्सरे एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड से ऐसा पता चला कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एलिमेंटल डिटेक्शन से ऐसा पता चला कि उसके अंदर ये एलिमेंट है। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड से ऐसा पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। Now after having this elemental detection and molecular formula determination method, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझा है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी कैसा है, अलग अलग रिएक्शन का प्रूफ होता है। समझो मेरे पास यहाँ पे हाथ में एसिड है, अब मेरे को पता नहीं है एसिड है कि बेस है, लेकिन हमें बचपन की रिएक्शन पता है। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट होता है। अब मेरे को पता नहीं है मेरे पास क्या है, एसिड है कि बेस है, तो मैंने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करके देखी तो ये रिएक्ट हो गया, मतलब ये कौन है? बेस। अगर मैंने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ की, ये रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन बेस के साथ की तो ये रिएक्ट हो गया, मतलब ये कौन है? एसिड। तो इस तरह से कुछ टेस्ट होती है जो हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि सब्सटेंस क्या है। उसी तरह एक रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस यहाँ पे बता रहा हूं, वो रिएक्शंस आप समझो तो आगे की रिएक्शन समझने को आपको मदद होंगी। हमने एक यूनिट पढ़ा है जिसका नाम है अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिएजेंट है जिसका नाम है रेड फास्फोरस प्लस HI। ये रिएजेंट है। अभी हमें पता है HI जब टूटता है तो कैसा टूटता है? H पॉजिटिव और I नेगेटिव। और ये जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस जब है, आप ध्यान देंगे इस फास्फोरस की तरफ, ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस तीन बॉन्ड बना सकता है। तो समझो फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? 3। और उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों? 3। और ये I नेगेटिव इसको आके लग गए, तो 3 I नेगेटिव इसको आके लगेंगे तो ये बनाएगा PI3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा बच्चों 3H फ्री रेडिकल। दैट इज विच हाइड्रोजन? नासेंट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये जो 3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे बने, नासेंट हाइड्रोजन यहाँ पे बने। अब इसमें हाइड्रोजन में क्या होगा बच्चों? ये हाइड्रोजन है, ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट में ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की वजह से वहां पे अगर अल्डेहाइड ग्रुप है तो अल्डेहाइड ग्रुप का भी वो रिडक्शन करता। पहले हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड तोड़ेगा OH और यहाँ पे भी क्या लगा देगा? H। फिर से हाइड्रोजन आएंगे, वो ये बॉन्ड तोड़ देंगे और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसको लगा एक H और इसको भी लगा एक H, ये बॉन्ड तोड़ा। और इस तरह अल्कोहल का भी कन्वर्शन, पहले अल्डेहाइड का भी कन्वर्शन उसने अल्केन में किया और अल्कोहल का भी कन्वर्शन क्या में किया? अल्केन। मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसका भी CH2 बना देगा, और CHOH ग्रुप है उसका भी क्या बना देगा? CH। मतलब वो कन्वर्ट करेगा, किसी भी अल्डेहाइड रहो, कीटोन रहो या अल्कोहल रहो, इन सबका कन्वर्शन वो काय में करेगा? अल्केन। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों इस रिएजेंट को जिसका नाम है रेड फास्फोरस प्लस HI। अब दूसरा रिएजेंट की बात करते हैं हम। यहाँ पे हमें पता है 2 कंपाउंड, एक होता है अल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटो। इसको कहते हैं अल्डिहाइड और इसको कहते हैं कीटो। अब दोनों भी रिएक्शन NH2 को कहते हैं अमाइन और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल, तो इसीलिए इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। और इसकी रिएक्शन जब हम कोई भी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ अगर कहते हैं, अगर अल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन मिलता है बच्चों? RCH डबल बॉन्ड N एंड दिस इज OH। इसको कहते हैं हम अल्डोक्साइन। और कीटोन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहां से निकलता है H2O और हमें जो मिलता है उसका नाम होता है कीटोक्साइन। तो एक होता है बच्चों अल्डोक्साइन और दूसरा होता है कीटोक्साइन। तो हमें कितने मिलते हैं ऐसे? 2। ठीक है, तो अगर हमें किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन की, हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन की और हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन करने के बाद हमें अगर ऑक्साइम मिल रहा है, अल्डोक्साइम या कीटोक्साइम, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। हमें ये रिएक्शन नहीं बता सकेंगे कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये रिएक्शन ये जरूर बताएंगी कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप हम जिसको कहते हैं।
तो ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करेंगी कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज व्हिच ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप उसके अंदर है, ये बताने वाली ये रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह की एक और रिएक्शन है बच्चों HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ करो, यहाँ पे RR है या RH है, अल्डेहाइड है या कीटोन है, उसको कोई लेना देना नहीं है। HCN जब टूटता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम, तो कार्बन पे आता निगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव। और ये C नेगेटिव बच्चों यहाँ पे अटैक करता है, और अटैक करके इसका पाई बॉन्ड टूटता है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जाके यहाँ पे लगता है Cn, और ये O नेगेटिव कंबाइन विथ H पॉजिटिव एंड इट फॉर्म्स OH, और इसको कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन बताती है बच्चों कि वो क्या है, उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, चाहे वो अल्डेहाइड हो या चाहे वो कीटोन, ठीक है। तो अगर कोई साइनोहाइड्रिन बना रहा मतलब उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं। इसके साथ साथ अगर हमें पता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग दिस नासेंट ऑक्सीजन, तो क्या होता है, इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। अब ये होमोलिटिक फिशन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, GOC नाम से या बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से हमारे ग्रुप पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे तो आपको ये जो सारे क्या बोल सकते हैं हम, ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ रहा है कौन, नासेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ रहा तो ऑक्सीजन उसका कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, CH, और अगर CH बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे कौन लगेगा, O, और यहाँ पे H, एंड यू गेट द व्हिच एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह अल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हिच एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अल्डिहाइड and it is converted into carboxylic acid by using this reagent oxidation। लेकिन कीटोन अगर रहा तो कीटोन का अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अल्डेहाइड अगर है तो you will get the carboxylic acid having the same number of carbon, लेकिन कीटोन है तो you will not get the carboxylic acid having the same number of carbon, same number of carbon नहीं रहेंगे। तो अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन है, अल्डिहाइड। और इसके जो रिएजेंट्स रहते हैं, वीक अगर रिएजेंट रहा, वीक लाइक अ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर जैसा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रहा, ये ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये जो Br2 है ये H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये भी HBr बनेगा, ये भी HBr बनेगा, और क्या बचेगा, नासेंट ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा नासेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे लाइक डाइल्यूट HNO3, ठीक है, इसको हम कहेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, that is a strong oxidizing agent like dilute HNO3, तो HNO3 is converted into HNO2 with the removal of nascent oxygen। तो ये HNO2 बनता है और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, nascent oxygen, and this nascent oxygen is nothing but oxygen free radical। अब ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जब यहाँ पे आता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये अल्डिहाइड का भी कन्वर्शन काय में करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। और अगर वहां पे कोई प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप अगर है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, तो फर्स्ट स्टेप में वो यहां से क्या निकलता है, H2O, और H2O निकाल के फर्स्ट स्टेप में वो बनाता है C डबल बॉन्ड OH, दैट इज व्हाट, अल्डिहाइड। और सेकंड स्टेप में ये नासेंट ऑक्सीजन इसके अंदर डाल के यहाँ पे बनाता है C डबल बॉन्ड OH, दैट इज व्हिच एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग HNO3, ये किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और प्राइमरी OH ग्रुप अगर है, प्राइमरी अल्कोहल है, उसका भी कन्वर्शन काय में करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है बच्चों।
और एक रिएक्शन लास्ट की मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा कि अल्कोहल, ये अल्कोहल है और आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास होती है बच्चों दो लोन पेयर, और इसलिए वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये है Cl, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये है R, और इस कार्बन को हम कहते हैं बच्चों कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन, और ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बचपन से जानते हो आप, ये ऑक्सीजन है जो कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर? कार्बोनिल कार्बन। जैसा भी अटैक करेगा यहां से कौन छोड़ के जाएगा? Cl निगेटिव, और यहां से कौन छोड़ के जाएगा? H पॉजिटिव, और मिलके कौन छोड़ के जाएगा? HCl, और मिलके HCl छोड़ के जाने के बाद अभी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? RO, C डबल बॉन्ड O और R, और ये जो कंपाउंड हमें मिला इसका नाम है बच्चों ईस्टर। तो अगर आपको ईस्टर मिल रहा है इसका मतलब उसके अंदर कौन है? OH है ना। अगर आपको 4 ईस्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कितने OH है? 4। अगर आपको 5 ईस्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कितने ईस्टर है? 5। तो जितना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा बच्चों? OH, उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? ईस्टर। तो अभी हमने 4 रिएक्शन, अभी मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं बच्चों। अगर मेरे पास पता नहीं मुझे उसके अंदर क्या है, मैंने उस कंपाउंड के साथ NH2OH की रिएक्शन की और मुझे ऑक्सीजन मिल गया, मतलब उसके अंदर कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है। अगर मैंने उसकी रिएक्शन की ब्रोमीन वाटर के साथ और मुझे सिर्फ एक COH मिला, एक COH मिला, इसका मतलब क्या है? उसमें सिर्फ क्या है? एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन मैंने उसकी ब्रोमीन वाटर की जगह डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन की तो मेरे को 2 COH मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें एल्डिहाइड भी है और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है। समझ रहे हो आप? क्योंकि पहले ब्रोमीन वाटर के साथ अगर 2 एल्डिहाइड होते तो पहले ही 2 COH मिल जाती थी ना, लेकिन पहले जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन की तो हमें सिर्फ एक ही COH मिल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर 2 एल्डिहाइड होते तो 2 COH मिल जाते हैं, उसका मतलब एल्डिहाइड एक ही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें 2 COH मिल रहे, मतलब दूसरा जो COH है वो एल्डिहाइड से नहीं आया है, कहां से आया है? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। अगर मैंने किसी कंपाउंड को रेड फास्फोरस और HI के साथ ट्रीट करके मेरे को अल्केन मिल रहा है, और अल्केन मिल रहा है जिसमें स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, हमें पता है। चलो अभी हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अब हम स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में कुछ बातें, सबसे पहले हमने की एलिमेंटल डिटेक्शन, उससे पता चला ग्लूकोज के अंदर ये एलिमेंट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड एंड एक्सरे एनालिसिस ने हमें बताया कि ग्लूकोज के अंदर क्या क्या है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होना चाहिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होना चाहिए। अब उसके अंदर थर्ड, हमने अभी ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करके देखी? थर्ड ग्लूकोज की रिएक्शन, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6, लेकिन शॉर्टकट में अभी हम उसको ऐसा लिखेंगे, दैट इज, आपको पता है ग्लूकोज के अंदर बीच में 4 COH होते हैं और ये एक, तो अभी इसके अंदर कितने कार्बन हो गए? 1 और 4 5 और 1 6। और इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं? रेड फास्फोरस प्लस HI, तो ऐसा उनको पता चला इट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन? नासेंट हाइड्रोजन। ऐसा पता चला कि उनको जो कंपाउंड मिला वो कंपाउंड था N-हेक्सेन। अब इससे हमें क्या पता लगेगा? अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, और उसमें मैंने KOH डाला, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल ही मिलेगा ना। लेकिन मुझे अगर N-हेक्सेन मिल रहा है, ऐसी स्ट्रेट चेन मिल रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे को अगर ऐसी स्ट्रेट चेन मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? मेरे को ऐसा मिल रहा है, मतलब इसका मतलब उसका पेरेंट में भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है।
लेकिन अगर मेरे को अगर स्ट्रेट चेन मिल रही तो इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन है उसकी कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन। और इसीलिए हम कहेंगे कि इट्स रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड HI इंडिकेट्स द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, इट्स रिएक्शन विथ व्हाट, रेड फास्फोरस प्लस HI इंडिकेट द व्हाट, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और हम इसी को कह सकते हैं एक्शन ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI ऑन ग्लूकोज, तो आप आंसर लिखेंगे यू गेट द N एग्जिट। या आपको ऐसा भी पूछा अमंग द फॉलोइंग दिस रिएक्शन which रिएक्शन इंडिकेट द ग्लूकोज हैव द स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, तो दिस रिएक्शन इंडिकेट द ग्लूकोज हैज अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। तो चलो इतना तो पता चला कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन की कितनी कैसी चेन है, स्ट्रेट चेन, वहां पे कोई ब्रांच नहीं है। फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन करके देखी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, और ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करके देखने के बाद उनको पता चला कि ये ऑक्साइम बनाता है। ये ऑक्साइम बनाता है, इसका मतलब आप समझा सकते हो बच्चों, कौन बना सकता है ऑक्साइम, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप। मतलब ये जो रिएक्शन है विथ ऑक्साइम, सॉरी विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये रिएक्शन इंडिकेट करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो। दैट इज प्रेजेंस ऑफ which group, carbonyl group. Presence of carbonyl group in glucose is proved by its reaction with hydroxyl amine, that is NH2OH। तो यहां से निकल जाएगा H2O, और H2O निकल जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड N, और इसको लगा है OH, और यहाँ पे हुआ है बच्चों CHOH, और ये कितने हैं, 4, और ये बन गया एंड में CH2OH, एंड इसी को कहते हैं ग्लूकोक्साइम। अब ये रिएक्शन से विश्वास नहीं बेटा, बोला चलो और एक दूसरी रिएक्शन करके देखते हैं, और इसीलिए टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो पहली रिएक्शन किसके साथ की, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन की किसकी, ग्लूकोज की, तो हमें ऑक्साइम मिला। ग्लूकोज का ऑक्साइम है इसलिए उसका नाम क्या रखा फिर, ग्लूकोक्साइम। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन द ग्लूकोज। अब उसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन करके देखी, ठीक है, HCN के साथ, दैट इज व्हिच साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करके देखी तो हमें पता है कि वहां पे साइनोहाइड्रिन मिल गया। साइनोहाइड्रिन मिल गया, ये भी रिएक्शन इंडिकेट करती है कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अगर उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप ना होता तो क्या नहीं मिलता, साइनोहाइड्रिन नहीं मिलता। लेकिन वहां पे साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर ये देखो, ये CH है, यहाँ पे किसने अटैक किया, CN, और यहाँ पे कौन हो गया, OH। ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव ने इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, फिर उसको जाके लगा कौन, H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, OH, और यहाँ पे रह गया CN। बाकी और कहीं पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब एक ही साइनो वहां पे लगा। इसका मतलब ये रिएक्शन भी इंडिकेट करती है कि वहां पे एक ही कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। ये दोनों रिएक्शन जब प्रैक्टिकली रिएक्शन होती है तो इसके कितने मोल लगे, इसके कितने मोल लगे, इसका हिसाब निकलता है। तो पहले NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के भी 1 मोल के लिए 1 ही मोल लगे, इसके भी 1 मोल के लिए 1 ही मोल लगे। मतलब उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने मोल है, सिर्फ एक ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ये दोनों रिएक्शन ये भी बताएंगी और ये भी बताएंगी कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है और कितने हैं, ठीक है। लेकिन इनको अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि C डबल बॉन्ड O है तो किसका C डबल बॉन्ड O है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O तो अल्डेट में भी है और C डबल बॉन्ड O कीटो भी है। तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन करने के बाद ऐसा हुआ बच्चों कि अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो इट गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो जब उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करके देखी तो ऐसा पता चला इट गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन।
इसका मतलब उनको ये पता चल गया कि इसके अंदर का जो ग्रुप है वो कौन नहीं है, कीटो नहीं है, वो कौन है, अल्डिहाइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो भी रिएक्शंस रहेंगी वो इंडिकेट करेंगी क्या, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड दैट इज सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो जो भी नंबर है अभी, प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड OH दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अभी प्रूव करने के लिए उनकी रिएक्शन की गई, किसकी, ग्लूकोज की रिएक्शन करी गई, किसके साथ, दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। तो जब इसकी वीक मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन की, तो ऐसा पता चला we get the only one carboxyl group। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन में हमने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like K2Cr2O7 and dilute H2SO4, it convert it into carboxylic acid having the same number of carbon atom। लेकिन यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिएजेंट कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल का नहीं कन्वर्शन करता, सिर्फ किसका कन्वर्शन करता है, अल्डिहाइड का। ये पता था। अब उन्होंने जब रिएक्शन करके देखी तो उनको एक ही COH मिला, इसका मतलब है कि उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ कितना है, एक। लेकिन उनको शक था कि यार और तो इतने सारे ऑक्सीजन है, और तो दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ये चेक करने के लिए जब उन्होंने रिएक्शन की, दूसरा अल्डिहाइड होता तो अभी 2 COH मिलते, तो फिर बाकी के ऑक्सीजन क्या है उसमें। तो ये सर्च करने के लिए जब उन्होंने सेकंड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन की, तो सेकंड रिएजेंट के साथ इस ग्लूकोज की रिएक्शन करने के बाद क्या मिला, ये जो ग्लूकोज है इसकी रिएक्शन जब सेकंड रिएजेंट के साथ की, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट HNO3, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब उसकी रिएक्शन की, तो ऐसा पता चला कि ये जो ऊपर वाला जो एसिड है इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ऊपर वाले एसिड का नाम है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन जब उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन की, तो ऐसा पता चला उनको कि जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट में कितने COH है, 2। तो प्रोडक्ट में 2 COH है, इसका मतलब जो क्या था, जो पहले एक ही अल्डिहाइड था और दूसरा जो है वो अल्डिहाइड नहीं है, इट इज व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज अगेन ही गेट द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कम ज्यादा नहीं हुए, और इसीलिए वो जो था वो कौन सा था, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन ने प्रूव करा कि ग्लूकोज के अंदर एक अल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ CH2OH दैट इज व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शंस इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में CH2OH ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द डाइल्यूट HNO3। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन और ये हो गई सेकंड रिएक्शन जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, सॉरी प्रेजेंस ऑफ how many, 1 aldehyde and 1 primary alcohol, and you get this acid, इसका नाम है कौन सा एसिड, सैक्रिक एसिड। अब साइंटिस्ट लोगों के मन में एक एक सवाल क्लियर होते गए, चलो भाई मान लिया अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, लेकिन उसके अंदर तो 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है। अभी तो हिसाब सिर्फ दोनों का लगा, किसका, एक अल्डिहाइड में गया और एक प्राइमरी अल्कोहल, तो बाकी के क्या है। अब ये टेस्ट चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी रिएक्शन की एक रिएजेंट के साथ, हम उसका नाम यहाँ पे लेंगे एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड या एसिडिक अनहाइड्राइड दोनों भी सेम टाइप की रिएक्शन यहाँ पे शो करते हैं। तो जब उन्होंने रिएक्शन की उसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो था बच्चों, कौन, ये जो ग्लूकोज था,
ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने के बाद पता चला कि एसिटिल क्लोराइड के 1 नहीं 2 नहीं टोटल 5 मोल लगे। रिएक्शन भी हुई और रिएक्शन होने के बाद कितने, 1 मोल ग्लूकोज को कितने मोल एसिटिल क्लोराइड लगे, 5 मोल। अब इस रिएक्शन से उनको पता चला कि ग्लूकोज के अंदर, ये रिएक्शन उनको पता थी कि एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर। क्या होता है, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती, यहां से निकलता Cl, यहां से निकलता H, तो उनको टोटल यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने मोल एसिटिल क्लोराइड लगे फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5। दिस रिएक्शन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो टोटल देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर रहेंगे, ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेंगे। और ये जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर है, तो ये हो गया बच्चों C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CHO, और ये H निकल के इसकी जगह लग गया C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे ऐसे कितने 4, और एंड में CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये एसीटेट होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज अ एसीटेट ग्रुप, और इसीलिए इसका नाम रहेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस तरह हमें यहाँ पे मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड वी गेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये हमें मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझा होगा। यू गेट दिस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और पहले ही प्रूव हो चुका था कि उसके अंदर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मतलब पांचों के पांचों भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी सिर्फ कितना है, 1, तो बाकी के कौन से है फिर, सेकेंडरी। और इसीलिए दिस रिएक्शन प्रूव्स द 2 थिंग, 1 देयर इज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, and among that 5 1 is already proved it is primary, so remaining 4 are secondary। और ये सारी रिएक्शंस ने अभी बताया कि ग्लूकोज की, पहले बताया कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरा बताया ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला है C6H12O6, तीसरे ने बताया कि उसके अंदर कैसी है स्ट्रेट चेन, उसके बाद पता चला कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाद रिएक्शंस ने बताया कि वो कार्बोनिल है लेकिन स्पेशली कौन है, अल्डिहाइड, उसके बाद पता चला कि उस पे एक अल्डिहाइड और एक कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, और बाद में पता चला कि उसके अंदर टोटल 5 क्या है, OH। तो ये सारी रिएक्शन इंडिकेट करती है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आशा करता हूं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, और उस मुश्किलों को देख के अगर आप भाग गए, कुछ मुश्किलें खुद होके आएंगी और कुछ मुश्किलें लोग लाएंगे। खुद होके नहीं आएंगी, वो कुछ लोग आपके आसपास वाले, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, या आपके और कोई लोग जिनको आपका सक्सेस देखना नहीं है, ऐसे लोग आपके जीवन में कुछ मुश्किलें खुद होके लाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बच्चों, कभी स्ट्रेस में मत आना, कभी टेंशन में मत लाना कि यार इन्होंने मेरे लाइफ में इतनी मुश्किलें लाई है, अब मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा। वो लोगों ने आपके रास्ते में नाली खोदी है, गड्ढा खोदा है, बड़ा बड़ा ऑब्स्टैकल आपके लाइफ में लाया है, लेकिन वो ऑब्स्टैकल जो आपके रास्ते में लाया है, जो गड्ढा उन्होंने अपने रास्ते में खोदा है, वही गड्ढा एक दिन आपको बड़ी छलांग कैसी लगानी है ये सिखाएगा। आपको उस गड्ढे को देख के पीछे पीछे नहीं जाना है, जाना है पीछे पीछे, और जोर से क्या लगानी है, छलांग। अगर उन्होंने अपने रास्ते में अगर गड्ढा ना खोदा तो आपको कभी छलांग लगानी नहीं आती। तो वो आपको छलांग लगाया किसने सिखाया, आपके उन जो भी आपके रास्ते में क्या खोद रहे हैं, गड्ढे। तो अगर किसी ने गड्ढा खोदा तो डरना नहीं है, ये समझना कि ये मेरे को काय की ट्रेनिंग दे रहा है, छलांग लगाने की ट्रेनिंग दे रहा है, कैसा हाई जंप मारना इसकी ट्रेनिंग दे रहा है, जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल कैसे होना इसकी ट्रेनिंग दे रहा है ये गड्ढा खोद के। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। तो आशा करता हूं आपको हमारे सारे टॉपिक अच्छे से समझ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में
नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year Integrated Program for 11th and 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।